नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। देश में महंगाई से हर कोई परेशान है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक भुट्टे की कीमत पर वो इस कदर चौंक गए कि उन्होंने भुट्टा बेचने वाले युवक से हिसाब किताब भी ले डाला। अब वायरल वीडियो पर लोग यही कह रहे हैं कि मंत्री जी को महंगाई का करंट लग गया। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मंत्री जी को भुट्टा महंगा लग रहा है तो फिर उस आम जनता का क्या, जो महंगाई की मार लगातार झेल रही है। आज हम इसी पर अपने इस खास कार्यक्रम पर इसी पर चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए हमने इसका नाम रखा है महंगा लगा। करंट लगा का नाम आपने जरूर सुना होगा। जोर का झटका धीरे से लगा, यह आपने गाना भी सुना होगा। और ऐसे में महंगाई का झटका किस कदर मंत्री जी को लगा, ये आज हम आपको दिखाएंगे और समझेंगे कि आखिर इस झटके को अगर मंत्री जी महसूस कर रहे हैं तो फिर उस आम जनता का क्या, जो आटे तेल जैसी कीमतों पर, चीजों पर भी, खाद्यान्न चीजों पर भी जीएसटी पे कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो यहाँ तो फ्री में मिलता है फ्री में। जब मंत्री जी ने खरीदा भुट्टा तो लगा महंगाई का करंट। जब मंत्री जी ने सुने भुट्टे के दाम तो महंगाई पर हो गए हैरान। 40 रुपये एकदम महंगा दीजिए। नहीं भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है 15 रुपये में बेचते हो, क्या कीजिए। तो देखा आपने कैसे केंद्रीय मंत्री भुट्टे की कीमत सुनकर हैरान हो गए। वैसे मंत्री जी को भुट्टे के साथ साथ और चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए था, जिनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन मंत्री जी को 15 रुपए का भुट्टा इतना महंगा लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मंडला से बीजेपी सांसद और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मंडला जा रहे थे। इस दौरान मंत्री जी को रास्ते में एक भुट्टा बेचने वाला दिखाई दिया तो मंत्री जी का काफिला रुक गया। मंत्री जी भुट्टा खरीदने के लिए गाड़ी से बाहर उतरे और भुट्टे की कीमत सुन हैरान रह गए। आप भी सुनिए भुट्टे की कीमत पर मंत्री जी और भुट्टा बेचने वाले दुकानदार के बीच हुई बातचीत। जितने मुझे उतने दे दो, चलो बढ़िया नमक लगा करके तो पेपर है, कुछ लपेट के देना है। कितना हो गया 45 रुपये एकदम महंगा दीजिए। 15 रुपये का तुम सोचा गाड़ी देख के बताया, लेकिन भुट्टा नहीं भुट्टा तो यहाँ तो फ्री में मिलता है फ्री में 5 रुपए का खरीद के नाम है तेरा घर में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस वीडियो को खुद ट्वीट किया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही लोग उनके ट्वीट पर ये लिख रहे हैं कि मंत्री जी को अब महंगाई का पता चला है। दरअसल 18 जुलाई को खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाया गया है, जिसके बाद खाने की कई चीजें महंगी हो गई हैं। पैकेज्ड एवं लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर पर 5% जीएसटी, शहद, अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी, आटा चक्की, दाल मशीन पर 18% जीएसटी, फल, कृषि उत्पाद, छटाई मशीन पर 18% जीएसटी, पानी के पंप, साइकिल पंप, सर्किट बोर्ड पर 18% जीएसटी, अस्पताल में 5000 से अधिक किराए वाले कमरे पर 5% जीएसटी, 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर 12% जीएसटी, एलईडी लाइट्स और लैंप्स पर 18% जीएसटी। महंगाई तो यहाँ भी हुई है और आम आदमी की जेब पर भारी असर पड़ा है, लेकिन मंत्री जी को 15 रुपए का भुट्टा ज्यादा महंगा नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो देखा आपने ये भुट्टा, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि यहां तो भुट्टा फ्री में मिलता है। उसने बताया सर 5 रुपए की तो मेरी खरीद है। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब भुट्टा इतना महंगा लग रहा है तो जरा सोचिए कि फिर ऐसे में आम आदमी का क्या हो रहा है, जो लगातार हम ये देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं महंगाई का सामना कर रहे हैं। हर चीज पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए ये परेशानी बढ़ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ गीत धीर जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही सिद्धार्थ सिंह राजावत जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले गीत धीर जी, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। सर, मंत्री जी को झटका लगा है, जनता को लगातार लग रहा है, आपको भी लगा क्या सर? को झटका लगा है, ना जनता को लग रहा है और ना मुझे लगा। मंत्री जी ने जो ट्विटर पे वीडियो पोस्ट किया है, ये स्वयं किया है। और देखिए, ये जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, लोग उठा रहे हैं, क्या इनका स्तर भी क्या राहुल गांधी जैसी मानसिकता वाला हो गया है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, वो मंत्री जी का पहली बात आप आचरण देखिए,
फिर उन्होंने भुट्टा खरीदा उससे ज्यादा पैसे दिए, ना केवल 45 रुपए ज्यादा पैसे दिए। उनकी फिक्र जनता है उससे व्यंग कर रहे हो पास, और व्यंग का अगर मतलब भी जनता नहीं समझती। और 15 रुपए में कहाँ भुट्टा मिलता है, उनका मतलब ये था कि कम में बेचता है। उसके साथ वो बातचीत कर रहे थे अपनी क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश की जनता के साथ में। अगर केंद्रीय मंत्री उतर के बातचीत कर रहा है, इसको तो सराहना चाहिए लोगों को कि वो जनता से रूबरू होता है, चीजों से जो है रेट्स दे रहे हैं वो। और यहाँ पर कांग्रेस के समय पे तो जो है मंत्री सोने के नोटों पर सोया करते थे। और एक और बात अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्नाटका के कांग्रेस के नेता रमेश कुमार जी क्या बोल रहे थे कि नेहरू, गांधी और इंदिरा जी के समय पर हमने तो जो पैसा कमाया था, यानी कि राजीव गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी के समय पे जो पैसा हमने कमाया था वो अब छुपाना पड़ रहा है, हमें इतना कमाया था। तो ये तो कांग्रेस का आचरण है, बीजेपी से क्या तुलना करेंगे। और एक हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं जो खुद इस प्रकार का वीडियो बनवा के ट्वीट कर रहे हैं कि वहां पर व्यक्ति जो है कितने कम रुपए में जो है वो घर भी चला रहा होगा उस पैसे में, उन्होंने खुद खरीदा और उसके ज्यादा पैसे दिए। तो समझने वाली बात है, झटके वाली बात नहीं, बल्कि इससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं कि हमारी जो अभी चुनाव के अभी आपने नतीजे देखे, परिणाम देखे, हम हर तरफ इसलिए जीते हैं क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की हम खुद रखते हैं, जनता से हम बातचीत करते हैं, जनता के हर मुद्दों को उठाते हैं। और इस प्रकार का जो आचरण है वो देखिए, मंत्री जी से सहजता से बात कर रहा है, मंत्री जी से सहजता से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपना नाम बता रहा है, मंत्री जी उससे रूबरू हो रहे हैं। ये तो जनता से हमारा जो सहज आचरण है ये सार्वजनिक हो रहा है। बल्कि तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, अपने इसी आचरण से बनी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास की जो हम बात करते हैं वो दिख रही है इसमें। और मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का आचरण उन्होंने जो है वो ट्विटर पे अपना जाने दिया, ट्विटर पे खुद वो वीडियो अपलोड किया उन्होंने। देखिए वो सहज रूप से पैसे भी पहले निकाल रहे हैं उसके पूछने से पहले, और कोई ज्यादा पैसे लेके आए। तो बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि वो व्यक्ति सामने। लेकिन मंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि ये भुट्टा तो यहाँ पर फ्री में भी मिलता है, तो फिर दुकानदार को कहना पड़ता है कि अरे साहब मैं तो खुद ही खरीद कर लाया हूँ, तो फिर फ्री में आपको कहां से दे दीजिएंगे। लेकिन इन सब के बीच में आपके पास आता हूं, देखिए हम एक सेकंड सर, मैं आपके पास आता हूं। गीत जी, हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं और वो भुट्टे की दुकान पर ही पहुंच गए। जरा वो तस्वीर दिखाइए, जितेंद्र भुट्टे की दुकान पर मौजूद हैं। और जितेंद्र बताइए भुट्टे का क्या हाल है। और ऐसे में अब ये लगातार जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री का ये वीडियो उन्होंने खुद ट्वीट किया, अब भुट्टे पर इस संग्राम छिड़ा हुआ है कि भुट्टे की कीमत क्या मंत्री जी को अब महंगी लग रही है, तो फिर आम जनता का क्या। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो मौसम वर्तमान में चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी जो बारिश है वो हो रही है और जो मौसम है वो पूरी तरीके से सुहाना हो चुका है। भोपाल की बड़ी झील का ये नजारा है जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो झील है वो ओवरफ्लो हो चुकी है। और इस मौसम में वाकई में जो भुट्टे के पसंदीदा लोग होते हैं, जो शौकीन होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो भुट्टा है उसे खाना पसंद करते हैं। और ये वजह है कि आप देख सकते हैं इस समय मैं भुट्टे की दुकान पे ही हूँ। हालांकि मंत्री जी को भुट्टा जरूर महंगा लगा है, लेकिन हम बात करेंगे। आप बताएं कितने का एक भुट्टा आप लोग बेच रहे हैं, कैसे क्या रेट चल रही है अभी? 30, 40, 50 का सर। अमेरिकन देसी वाला 30 का, 20 का है। अच्छा, देसी भुट्टा 20 का है और अमेरिकन भुट्टा 40 का है। बिल्कुल, तो देखिए मंत्री जी को तो 15 रुपए का महंगा लग रहा था, लेकिन भोपाल में तो 20 रुपए का भुट्टा मिल रहा है। अच्छा बताए, आपको जब बाहर से लाते हैं तो बाहर से आपको कितना महंगा पड़ता है, क्या क्या आपको खर्चा आ जाता है जिसके कारण जो भुट्टा है वो महंगा आप लोगों को भी मिलता है? तो कुछ नहीं सर, बोरा लेके आते हम बड़ी मंडी से, करोड़ से। हाँ। वही फिर ये मुरादा लकड़ी जो भी है खरीद के लाते हैं। सारी चीजें, लकड़ी, आग जलाने का सामान, ये तमाम चीजें। आगे इधर आ जाइए, इधर आइए। बिल्कुल, देखिए एक और भी है हमारे साथ जिनकी खुद की दुकान है भुट्टे की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं कितना महंगा हो गया भुट्टा? भुट्टा सर अभी महंगा चल रहा है। क्यों महंगा चल रहा है, क्या कारण क्या है? कम आ रहा है ना भुट्टे, अभी आ नहीं रहे, फसल कम हुई है गर्मी में। किराया भाड़ा भी लगता है इनको लाने के लिए? लाने के लिए कहीं भाड़ा लगता है ना, ऑटो वाला किराया लेता है। यहाँ से हमारे पास गाड़ी घोड़ा थोड़ी, तो हम उस पर रख के ले आएंगे। तो मतलब 20 रुपए का एक, और अमेरिकन भुट्टा 40 से 50 का? अमेरिकन 30 का, 40 का। 30 और 40 का। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो भुट्टे हैं वो रखे हुए हैं, जिसमें जो देसी भुट्टा है वो भी यहाँ पर है और इसके अलावा जो अमेरिकन भुट्टा है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए मंडला में तो 15 रुपए का एक भुट्टा मिल रहा था, लेकिन भोपाल में तो हालत और भी ज्यादा खराब है कि भोपाल में तो 20 से 30 रुपए का जो देसी भुट्टा है वो मिल रहा है और जो अमेरिकन भुट्टा है वो 30 से 50 रुपए तक मिल रहा है। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा जिस प्रकार से जरा जितेंद्र एक सवाल उनसे पूछिए कि पिछले साल के मुताबिक इस साल रेट में क्या अंतर आया है? बिल्कुल, मैं उन्हीं से पूछूंगा। भाई साहब ये बताएं, पिछले साल के मुताबिक अगर हम बात करें इस साल की,
तो कितना अंतर आया रेट में? पिछले साल से अंतर है। हाँ, पिछले साल सस्ता था, इस साल महंगा है। अच्छा, पिछली बार ठीक सस्ता है, मिल रहा था। ठीक है, यही ठीक है, पिछली बार कितना यही हमें प्रतिक्रिया वहां पर चाहिए थी। गीत जी, पिछले साल भुट्टा सस्ता था, इस साल भुट्टा महंगा है। भुट्टा महंगा है जिसकी वजह से मंत्री जी को भी भुट्टा महंगा लग रहा है और फिर आम जनता को भी चीजें महंगी लग रही हैं। सर नहीं भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, मंत्री जी ने बैंक और उसमें बोला, मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ वर्जन में और दोबारा बोलता हूँ। देखिए, उन्होंने फ्री की बात भी करी है। आज फ्री में आदमी धक्का दूसरे को नहीं देता, तो ये व्यंग के रूप में उन्होंने बोला था। आप जो है फिर वही वाली बात हो जाएगी जो कांग्रेस उठा रही थी। राहुल गांधी जी वाला स्तर मैंने बोला ना, वो आलू से सोना निकालने वाली बात जो है वो सिद्ध हो रही, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता है। कम से कम जनता भी इस बात को समझती है और चैनल के माध्यम से जनता जो इस चीज को समझ नहीं रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। उनका मतलब जो था कि वो भुट्टा सस्ता बिकता है। आपने देखा यहाँ पर 20, 30, 40 और 50, तो इन्होंने इतने सारे रेट्स बताए, तो वहां पर 15 रुपए का। और निश्चित रूप से मंत्री जी उसको खुश होकर ज्यादा पैसे क्यों देके आए? उसको तो उन्होंने कई गुना ज्यादा पैसा दिया है भुट्टे के रेट से। नहीं सर, अब तो हमने जो भुट्टा बेच रहे हैं सीधा उनसे ही बात करवा दी है। वो तो कह रहे हैं ना कि महंगा आ रहा है। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि मैं सही बोल रहा हूँ। हमारे मंत्री जी सही बोल रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, क्यों कम में बेच रहा है। ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या आपको ये लग रहा है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि झटका तो कांग्रेस पार्टी को लगा है इस चुनावी नतीजे के बाद और लगातार अलग अलग जगहों पर झटके लग भी रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये बोल दूं कि धीर जी आज भी बचकानी बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उसको भटका के कहीं राहुल गांधी पे ले जाते हैं, कभी राजस्थान पे ले जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ पे ले जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कर्नाटका पे लेकर गया था। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो सरकारें हैं राज्यों में वो भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं तो साधुवाद देता हूं सांसद जी को, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार में उसको मोड़ देते हुए और मोदी जी को ये एहसास कराने का प्रयास किया है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि मोदी जी अपने मन की बात करते पर किसी की बात नहीं सुनते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर किसी ने भी आवाज उठाई तो सीधे सीधे उसके पत्ता कट जाएगा। तो मैं तो साधुवाद देता हूं सांसद जी को। उन्होंने भले किसी भी रूप में उन्होंने अपने पेज पे भी ये डाला है, फेसबुक पे भी डाला है, पर ये हिम्मत दिखाई है। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने किसी भी प्रकार से ये उंगली जो मोदी जी पे उठा के बताना चाहा है कि देखिए साहब अब महंगाई बढ़ गई है। लेकिन गीत जी तो कह रहे हैं ये इंडिकेशन इस बात का नहीं था, ये इंडिकेशन तो इस बात का था कि सस्ती चीजें मिल रही हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, वो तो गीत जी तो ये कह रहे हैं कि इस बात का इंडिकेशन नहीं था, इसे अलग तरीके से भी कांग्रेस पार्टी मोड़ने का काम कर रही है। देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी कहां से आती है आप बताइए? ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद भुट्टा खरीदने गया है, ना वहां पे कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने वहां आंदोलन करके भुट्टे का रेट दिखाया है। ये सांसद जी ने प्रधानमंत्री को आईना दिखाया है कि अब तो सुन लीजिए, अब भुट्टा भी महंगा हो गया जो गरीबों की जेब से बाहर जा रहा है। जो एक गरीब आदमी या जो भी एक मध्यम वर्गीय जो भुट्टे से अपना काम चला लेता था, कहीं पिकनिक पे जा रहा है या बच्चों को लेके जा रहा है तो भुट्टा खरीद लेता था, अब भुट्टा भी महंगा हो गया है। ये सांसद जी ने एक बहुत अच्छी सी चुटकी ली है प्रधानमंत्री जी के लिए। ये प्रधानमंत्री जी को इसमें सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के लिए चुटकी ली गई है। गीत जी, पहली बात तो बचकानी बात से मैं उत्तर देना शुरू करता हूँ सिद्धार्थ जी का। थोड़े दिन पुरानी बात है, संयम से सुनिएगा। सिद्धार्थ जी ट्रेन में थे, एक व्यक्ति को ये बीजेपी की इतनी बुराई कर रहे थे, इतनी बुराई कर रहे थे, नाम भी ले लेता हूँ, नकुल शर्मा उनका नाम था, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज चैनल पे पहुंच रही है? जी, हम तक पहुंच रही है। सिद्धार्थ जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? थोड़ी धीर जी की आवाज हल्की आ रही है। ठीक है, गीत जी आप बोलिए। ठीक है, बोलिए। थोड़े दिन पहले सिद्धार्थ जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, कांग्रेस की मानसिकता बता रहा हूँ, और मेरे एक मित्र थे, वो सिद्धार्थ जी को नहीं मालूम था, वो उनसे बात करते रहे, नकुल शर्मा उनका नाम था, इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये इनको इतनी बड़ाइयां करते रहे कि भोपाल में आके हम लोग उपास उड़ा रहे थे। उन्होंने जब मुझे सिद्धार्थ जी के बारे में बाद में बताया तो कहने लगे मैं मजे ले रहा था। तो कांग्रेस के साथ में यही हो रहा है, जनता भी मजे ले रही, जबकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं था, मैंने बताया इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो यही चीजें आज भी यही हो रही है। कांग्रेस जो है अपने ऊपर उपास उड़ाने। और राहुल गांधी जी का मैं नाम लेने के बाद में आपके कर्नाटका की बात कर रहा था भाई साहब। कर्नाटका में आपके नेताजी ने ये बयान दिया है, कुमार साहब का मैंने नाम लिया। उन्होंने बोला जो हमने नेहरू जी के समय पे, इंदिरा जी के समय पे, राजीव गांधी के समय पे जो पैसा
कमाया, अब उसको छुपाने की आवश्यकता पड़ रही, इतना कमा लिया था। तो भैया हमारे नेता तो आकर्षक कर रहे हैं लोगों का ध्यान कि भैया 15 रुपए में भुट्टा मिल रहा है। अभी जीतू जी वहां पर उपस्थित हैं भटबदा रोड पे और उन्होंने खुद भुट्टे वाले से बात करके बताई। तो मेरे जीतू भाई ने जो दिखाया जनता के सामने साफ है कि यहाँ पर 20, 30, 40 और 50 रुपए की बात हो रही है। फिर मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित ये किया कि सस्ता भुट्टा और उसको, क्योंकि देखिए हम गरीबों को जो है हम तो रोजगार देने की बात करते हैं तो अधिक मूल्य लेके आए क्योंकि वो कम में बेच रहा था। जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद डाला। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इन्हीं आंखों में अपनी धूल झोंक के बैठी स्वयं की, क्योंकि इनको सच्चाई नहीं दिख रही, नहीं तो खुद क्यों डालते हैं, वो खुद ट्वीट किया है। तो हास्यप्रद है, कांग्रेस के मेरे भाई बचकानी बातें खुद करते हैं और मेरे ऊपर डालते हैं। यहाँ तो ट्रेन का इनका मैंने इनको हकीकत से वाकिफ भी करवा दिया। ये सिद्धार्थ जी के व्यक्तिगत बात, लेकिन कांग्रेस का आचरण जब वीडियो ट्वीट किया गया तो उसके नीचे काफी सारे लोगों के भी कमेंट आए हैं, उन्होंने भी वहां पर प्रतिक्रिया दी है। एक मनोज नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं, महोदय आपकी ही सरकार है, बताइए छोटे गरीब परिवार किस तरह से घर चलाते होंगे, आसमान महंगाई छू रही है। देखिए उसमें अच्छे कमेंट्स भी आए, उसका भी जिक्र कर दीजिए। अब एक तो होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे, वो आम जनता है। देखिए फिर भी आम जनता का हम जो है हमेशा से आदर करते आए, और अगर नहीं समझ पड़ी तो मैं क्लियर आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मनोज जी ये डिबेट देख रहे होंगे, निश्चित रूप से सहमत हो जाएंगे मेरी बात से। अब ये बताइए सर, अब ये बताइए जरूरी खाद्यान्न वस्तुओं को जीएसटी में लाने की क्या जरूरत पड़ी सर? पहले ही जनता परेशान है, कोविड के बाद से जनता और देश की अर्थव्यवस्था जब नहीं उभर पाई है तो जनता की अर्थव्यवस्था कहां से उभरेगी सर? गृहिणी परेशान है, लोग परेशान है, फिर आखिर में जीएसटी में आपने इसे भी ऐड कर दिया। देखिए मैं आपको उदाहरण के रूप में सिलेंडर का अपन उदाहरण लेते हैं, गैस का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आपने गृहिणी की बात करी। देखिए राहुल गांधी की फिर कांग्रेस की बात आ रही है, एक बात सही कहते थे कि साहब हमारे जमाने में 450-500 रुपए का सिलेंडर मिलता था। बिल्कुल सहमत हूँ साहब, में बिल्कुल मिलता था, लेकिन उसके ऊपर सरकार कितनी जो है रियायत देती, सरकार को कितना पैसा भुगतना पड़ता था उसके ऊपर 850-900 रुपए, यानी कि 850 प्लस 450 तो 1200, 1250, 1300 रुपए तक का सिलेंडर पहुंचता था। अब जो है सिलेंडर 1000 रुपए का है, इसका जो 200 रुपए सब्सिडी मिलती है 12 सिलेंडर, तो अब जो सिलेंडर कितने का पड़ रहा है 800, 850 रुपए का। तो यहाँ पर जो है सरकार सब्सिडी भी जनता को वापस कर रही है, सिलेंडर पहले से सस्ता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो है कर्जा बढ़ाया नहीं जा रहा है, कम किया जा रहा है। कोरोना के टाइम से लेकर के अभी तक के जो फ्री राशन बढ़ रहा है, हमने किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। लेकिन कुछ चीजों पर जिनकी वस्तुओं के जिन पे कर जो है सब जगह लगता है, वहां पर थोड़ा बहुत अगर कोई बढ़ाया है, कोई विरोध नहीं आ रहा, जनता ने हमें हर तरीके से स्वीकारा। अभी सामने देखिए चुनाव गए, आगामी भी विधानसभा चुनाव है, तो हम तो जनता के ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं पड़े, उस प्रकार की चीजें और उस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जो सकारात्मक और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर हम कार्य करते हैं। आपको मालूम है बैठ के झूठ अरे रावत की आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिए अभी आपका मैंने पर्दाफाश किया, आप तो बचकानी बातों पे जनता को बात कर रही है। आपका व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ कि कांग्रेस का आचरण ऐसा मत दिखाइए कि जनता जो है आपको घर बैठा रही है। देखिए बार बार आपके फिर आप वही बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। आप देखिए किस प्रकार आप आखिरकार ये झूठी मानसिकता से कब बाहर निकल पाएंगे? नहीं तो राहुल गांधी की बात नहीं आप बात कर रहे हैं। सर एक एक करके बोलिए, एक सेकंड। सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जरूर बोलिएगा। एक सेकंड सर, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मैं चाहता हूं कि सबकी बात दर्शकों तक पहुंचे। गीत जी जल्दी से बात को कंप्लीट कीजिए, और जिस बात को लेकर मेरा सवाल है जरूरी खाद्यान्न वस्तुओं को जीएसटी में डालने को लेकर, उसका जवाब दीजिए सर। जी मैंने आपको यही बताया कि हमने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था, और यहाँ थोड़ी वस्तुएं जो ये वस्तुएं छोटी, जैसे हॉस्पिटल का कमरा जो 5000 से ऊपर लेगा, देखिए वो साधन संपन्न व्यक्ति होगा, उसको कर देने में अगर कहीं राष्ट्र का कहीं योगदान में वो अपना सहयोग दे सकता है तो क्यों नहीं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। और सर ये बताइए, क्या अगर 5% के स्लैब में जरूरी खाद्यान्न वस्तुओं को डाला जाता है तो जनता के लिए चिंता का विषय है कि नहीं है? प्रथम तो मैं धीर जी को आईना दिखाना चाहता हूँ। जिस समय पे यूपीए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई थी, तो यही जीएसटी के लिए और आधार कार्ड के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये देश के संग छल कपट पाप है, ये छलावा है, देश में जीएसटी लागू नहीं होनी चाहिए। और जबकि यूपीए गवर्नमेंट जीएसटी ला रही थी एक दर पे, पूरे एक दर पे लेके आ रही थी, इन लोगों ने 4-4, 5-5 दरों में जीएसटी लागू की है, सिर्फ कुछ उद्योगपति घरानों को फायदा देने। ठीक है सर, अब मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। सिद्धार्थ जी, क्या अगर जरूरी खाद्यान्न वस्तुओं को जीएसटी के स्लैब में डाला गया 5% में, तो जनता के लिए चिंता की बात है कि नहीं है?
अवश्य है। तो सर फिर जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। क्या कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस बात का विरोध किया? क्या किसी का एक ट्वीट नजर आता है कि भाई हमने तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस मुद्दे को उठाया? भूपेश बघेल जी ने किया इस बात का, उन्होंने उसका ट्वीट भी किया, उसका विरोध भी किया, गहलोत जी ने किया। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या ये सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया गया? नहीं, उसमें कांग्रेस का विरोध है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी ने उस पर बाकायदा ट्वीट किया, उसमें वीडियो बनाकर भी डाला है। अरे सर, राहुल गांधी की बात नहीं हो रही है ना सर, बात हो रही है कि जो जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, उन्होंने क्या इस मुद्दे को उस वक्त उठाया जब बैठक चल रही थी सर? उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है, जवाब दीजिए गीत जी। वो तो कह रहे हैं हमने आपत्ति दर्ज करवाई है, उसके बावजूद भी आपने इस तरीके का कदम उठाया है। देखिए सिद्धार्थ जी जो है कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे झूठ बोलकर गए थे कि यहाँ पर जो है कमलनाथ जी ने अपना मतदान का उपयोग करके अपना वोट दिया है। कमलनाथ जी नेता थे। लेकिन देखिए ये जो है फिर ये सिद्धार्थ जी बीच में नहीं बोलिए ना। गीत जी टॉपिक पर रहिए ना सर, इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि आपत्ति के बावजूद भी क्या इस तरीके का कदम उठाया गया? सिद्धार्थ जी बीच में ना बोले, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप दोनों की बातें। औरंगजेब ने सिद्धार्थ जी और आप उसी की बात करते हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ जी जवाब ले लीजिए ना, वो बोल रहे हैं। रिश्तेदारों के नाम करके दिखा दिया जो मुगल शासन में होता था। सही, राहुल गांधी जी के रिश्तेदारों के नाम जो लगता था उसी प्रकार से आपने लगा दिया। पता नहीं फिरोज के पोते को आप क्या क्या समझते हैं और क्या क्या प्रमाण। देखिए मुद्दे को मत भटकाइए सर, महंगाई की बात हो रही है। गीत जी उस बात का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा सर। आप एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए, मैं दोनों। आपत्ति के बावजूद भी क्या कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री जो जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल थे, उन्होंने आपत्ति जताई और उसके बावजूद भी क्या इस तरीके का फैसला लागू हुआ? नहीं, आपत्ति नहीं बल्कि सहमति जताई। हाँ। पहली बात तो ये, अगर सहमति नहीं होती तो फिर ये सब चीजें कैसी आती? हम तो सर्वदल को लेकर चलते हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णायक हो, इसके लिए हम तो सबको बुलाते हैं, प्रयास करते हैं। और ये लोग गए कहाँ साहब? अगर ऐसी ही बात आती है कि इन लोगों ने बीजेपी का विरोध करना, देखिए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में और बताता हूँ। रामनाथ कोविंद जी का जब हम समर्थन कर रहे थे तब ये कभी कांग्रेस वाले कोई मिलने नहीं गए। जब वॉर मेमोरियल बनाया तब कोई कांग्रेस वाले मिलने नहीं गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तब ये लोग कांग्रेस ही नहीं गए। अब भाई साहब एक और चीज, अब व्यंग में इसको ले लीजिएगा, नया संसद भवन बन रहा है, वहां पर भी कांग्रेसी नहीं जाएंगे, यही अपना आचरण दिखाएंगे और राहुल गांधी जी की तरह सोना जो है आलू से निकालेंगे। कोई महंगाई नहीं, कहीं कुछ नहीं है, जनता में कोई विरोध नहीं है। ठीक है भारतीय जनता। ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल है सर उस बात का जवाब पूर्णतः मुझे अभी भी नहीं मिला, लेकिन मैं जितेंद्र के पास जाना चाहूंगा। जितेंद्र जरा बताइए कि किस तरीके से जनता इस महंगाई का सामना कर रही है और लगातार बढ़ते दाम जनता की पॉकेट पर किस तरीके से असर डाल रहे हैं? क्या वाकई ये बढ़ती महंगाई असर डाल रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का विषय है? क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसने कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसकी कमर जरूर तोड़ के रखी। अगर बात करें जब मध्य प्रदेश में मतदान होता है या फिर प्रदेश की हम बात करते हैं, वहां पर जब वोटिंग होती है तो वो असर नजर नहीं आता है महंगाई का। अभी हाल ही में हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव में जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग की गई थी, मध्य प्रदेश के 19 कांग्रेस के विधायकों ने जो वोट है वो राष्ट्रपति को दिया है। तो कहने के देखिए दोनों बातें देखने को मिलती है। अगर जनता वाकई में महंगाई से नाराज है तो आखिर इस प्रकार की जो स्थिति है वो क्यों बन रही है? लेकिन इसके अलावा ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि महंगाई चरम पर है। महंगाई ने आम आदमी को इस समय काफी ज्यादा परेशान करके रख दिया है। महंगाई के चलते जो आम व्यक्ति है उसका गुजर बसर हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन ये तमाम चीजें चुनाव में जो मुद्दे बनकर आते हैं वो इतने ठोस तरीके से शायद विपक्ष उठा नहीं पाता या फिर जनता इन सब चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ग्राउंड स्तर पर देखेंगे तो आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। वो इस बढ़ती हुई महंगाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल चाहता है और इसके लिए सर्वसम्मति से। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सिद्धार्थ जी के पास में जाता हूं। सिद्धार्थ जी, अगर वाकई जनता लगातार इतनी महंगाई है, जनता परेशान है, तो फिर सर उसके बावजूद ये आप मुद्दे उठाते हैं तो उसका असर क्यों नहीं दिखता चुनावों में? उस बात को गीत धीर जी भी कह रहे हैं। रिपीट कर दीजिए क्या बोली सर? गीत जी भी इस बात को लेकर उठा रहे हैं और जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अगर ये वाकई मुद्दा है तो फिर आखिर ये चुनावों में आपको फायदा क्यों नहीं पहुंचाते? क्या जनता नहीं समझ रही महंगाई है या समझाने में विपक्ष विफल दिख रहा है? समझ रही है। 8 माह पूर्व जब हमारे
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान शुरू किया था। तो उसमें हम लोगों ने महंगाई के बारे में जनता को पूरा आगाह किया था, बताया था और सारी चीजें जीएसटी के बारे में बताई थी, किस प्रकार से जीएसटी लागू करके गरीबों की जेब काटी जा रही है। और उस जनता ने भरपूर हमारा साथ दिया और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस, पैसा, प्रशासन तीनों का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार से हमारे जो जनता द्वारा दिया गया जो जनमत है, बहुमत है, उसको कैसे चुराया गया। उज्जैन में देखिए आप। अरे सर 16 में से आप भी जीते हैं ना सर, 16 में से आप भी जीते हैं, वहां पर क्या धन बल प्रशासन और उसका उपयोग नहीं था? इस तरीके का तर्क सर तब देना चाहिए ना जब आपकी एक भी जीत न होती, तब भी आप ये कहते तो समझ भी आता है। ये धीर जी आखिरी 30 सेकंड आप जवाब दीजिए जो सिद्धार्थ जी की तरफ से उठाई गई बात। ये जो 8 महीने पुरानी बात कर रहे हैं, क्या वर्तमान की बात करें, इन्होंने केवल झूठ पसरा है और जनता जो विकास कार्यों की बात करती है, हमारे विकास के कार्य इतने बढ़ के आ रहे हैं कि जनता का जो है आमदनी हमने बढ़ाई है, तो छोटे मोटे खर्चे कोई नहीं करता। और यहाँ तक की आगे की बात है राष्ट्र के निर्माण की मुद्दा महंगाई का था और बात इसकी थी कि आखिर जनता को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी से लेकर ईडी से पूछताछ और तमाम मुद्दे इस पूरी की पूरी चर्चा में आपने सुने होंगे। कहीं ना कहीं ये जो प्रयास किया गया ये सिर्फ और सिर्फ सवालों से ये कहें कि कहीं ना कहीं वो जो जवाब है जो जनता जानना चाह रही थी वो मिलता हुआ नजर तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त न्यूज स्टेट पर देने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।